गोला बनाया हुआ। ये गोला एक्चुअली में अर्थ को शो करता है। जब हम अर्थ को पढ़ते हैं तो एक डायग्राम बना के इस गोले के थ्रू ही समझते हैं। एक्चुअल मैप तो हम नहीं बना सकते हैं आपको समझाने के लिए। तो इस गोले को हमने बनाया हुआ है। इसमें डायरेक्शन वाइज यदि हम बताएं आपको, तो सबसे पहले यहां से यहां तक ये हमारा नॉर्थ पोल है, इसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और ये दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे मैप को देखते हैं एटलस में, और या फिर आपने अपने रूम में बड़े बड़े मैप लगा रखे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है मैप लगाने से और बार बार देखने से उसको सीख जाए। तो उसके लिए एक बेटर तरीका है, वो मैं आपको समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे एक गोला बनाया हुआ है। गोला क्या, एक्चुअल में ये ग्लोब है। यदि आप ग्लोब को एक्चुअल पोजीशन में देखेंगे, आपके घर में बहुत लोग ग्लोब को स्कूल्स में, आपके घरों में लोग टेबल पे सजा के रखते हैं, वो एक गोला होता है। तो अब गोला तो पूरा हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हमने जो ड्रॉ किया उसमें सामने वाला जो है उसका फेस सामने रहेगा, और इसके पीछे वाला आपको मैं बाद में समझाती हूँ। तो कुल मिला के जो ग्लोब है उसे लोग कहते हैं नारंगी की तरह गोल है, कुछ अपने ध्रुवों पे चटकी हुई है। ये सब बाद में डिटेल में बताएंगे। फिलहाल ये गोला खींचा हुआ है, और इसको हमने इसमें रेखाएं तीन रेखाएं नीचे क्षैतिज और 3 रेखाएं मैंने ऊपर खींची हुई हैं, और एक रेखा मैंने बीच में लंबवत डाली हुई है। इसे लॉन्गिट्यूड, आप चाहे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड और हिंदी में से लैटिट्यूड, इंग्लिश में से लैटिट्यूड, जो क्षैतिज रेखा है उसको कहते हैं। यानी इसको हम हिंदी में लिखें तो अक्षांश रेखा, और इसको देशांतर रेखा। इन रेखाओं के लिए मैं आपको अलग से बहुत अच्छे तरीके से क्लास में समझाऊंगी। फिलहाल आप थोड़ा सा एक डेमो के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ कि ये जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। 20 से हमने जो 0 डिग्री, यहाँ पे हमने 0 डिग्री लिखा हुआ है, इस रेखा को बीच में इसलिए डाला है क्योंकि गोले को हम आधा आधा समझाया जा सके। ये पूरे गोले को 2 भागों में काटती है, तो इसका ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन, ऊपर का गोलार्ध हो गया, नीचे का गोलार्ध। अब चूंकि यहाँ पे मैंने लिख रखा है नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल, यानी ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, और आप इस साइड में आएंगे तो ये ईस्ट है, और इसे हम डिफाइन करते हैं सूर्य जिस दिशा में निकलता है वहां पूर्व होता है, और उसके जस्ट अपोजिट वेस्ट होता है, पश्चिम दिशा। ठीक है, अभी मैंने बताया कि हमने पृथ्वी के बीच में या ग्लोब के बीच में एक रेखा खींची हुई जिसको हमने 0 डिग्री बोला है। ये 0 डिग्री क्यों है ये आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल हमने गोले को अपनी सुविधा अनुसार, ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको हमने बाद में खींचा है। आप यदि वैसे ग्लोब पे देखोगे या ऊपर से सैटेलाइट से देखोगे जब कभी भी, तो ऐसा नहीं है कि आपको रेखाएं दिखेंगी। सिर्फ हमने देशों की स्थिति और इसकी भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए इन रेखाओं का यूज किया है। 0 डिग्री को हम जानते भी हैं सभी लोग, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, और इंग्लिश में से इक्वेटर कहते हैं। जब इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो ऊपर का पोर्शन जिसे हमने अभी लिखा है उत्तरी, तो जब गोला आधा हो गया तो ऊपर का जो गोला है उत्तरी दिशा में, तो उसे हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता होगा। अब गोले का जो आधा भाग है इसलिए वो गोलार्ध कहलाता है, और नीचे का पोर्शन जो है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। तो मैंने बताया भी कि बीच में हमने जो रेखा खींची है उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इंग्लिश में बोले तो इक्वेटर बोलते हैं। भूमध्य मतलब जो भू को बीच से काटे, मध्य से काटे, वो इसलिए इस तरह हमने भूमध्य रेखा रखा। अब चूंकि ये पोर्शन उत्तर में हो जाएगा, ये दक्षिण में हो जाएगा, तो उत्तरी भाग इसका उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ये तो नॉर्थ साउथ की बात हुई। अब यहाँ पर पृथ्वी के ध्रुव है, इसलिए इसे उत्तरी ध्रुव और इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये सारी डिटेल मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगी। फिर यहाँ पे जो हमने एक रेखा इस टाइप से खींची है जो इस गोले को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती, इसको देशांतर रेखा कहते हैं। इसको भी 0 डिग्री से डिफाइन करते हैं। एक और डायग्राम खींच के मैं इनको साफ साफ बताती हूँ। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा।
भूमध्य रेखा आपको नॉर्थ साउथ में डिवाइड करती है और देशांतर रेखा पृथ्वी को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है। अब आप देखिए कि ये जो डायरेक्शन की बात की जाए तो ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी और ये वाला डायरेक्शन जो है वो वेस्ट और साउथ के बीच का है, इसलिए साउथ वेस्ट हो जाएगी। और ये वाली डायरेक्शन ईस्ट और साउथ के बीच में, इसलिए साउथ ईस्ट हो जाएगी। और ये डायरेक्शन जो है वो आपकी यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। यानी कि जो हमने देशांतर रेखा खींची, इसका सीधा सा मतलब है कि देशों में अंतर करने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। बाकी इन रेखाओं के बारे में आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप ये सीखिए कि हम मैप को कैसे देखते हैं और मैप में किसी कंट्री की लोकेशन कैसे देखते हैं। सपोज दैट कि आपसे पूछा जाता है कि भारत में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की भौगोलिक स्थिति क्या है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उत्तर पश्चिम, अक्षांश, उत्तरी अक्षांश या पश्चिमी देशांतर, या उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, या दक्षिण अक्षांश या पूर्वी देशांतर। या उत्तर पूर्व। इस टाइप से कुछ 4 ऑप्शन रहेंगे, या इनमें से ये भी हो सकता है कि इसको यहाँ पे लिख दो, इनमें से कोई नहीं। अब आप कैसे ज्ञात करोगे कि हम लखनऊ की पोजीशन मैप पे कैसे बताओगे कि इसकी डायरेक्शन क्या है। इसके लिए बहुत से लोग क्या करेंगे, इंडिया का मैप देखेंगे। जैसे मेरे सामने एक मैप भी रखा हुआ है, मेरे पास एटलस है पूरी इंडिया की। तो इंडिया का ये पॉलिटिकल मैप है। इसमें नॉर्मली आप खोलोगे, एक बहुत छोटा सा मैप है, कुछ भी नहीं है, लोग देखेंगे हाँ पता है कि ये उत्तर प्रदेश और ये लखनऊ है, लेकिन दिशाओं से कैसे बताएंगे कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर ये पड़ता है। अब जैसे कि नॉर्मली यहाँ पर 23.5 डिग्री हमारी कर्क रेखा आती है, पर इंडिया की लोकेशन कैसे देखनी है, इसके लिए मैं आप आज का क्लास यहीं पर एंड करती हूँ। आगे की क्लास में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया, यदि आप सीखना चाहते हो कि मैप पर किसी भी देश की या किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की या किसी भी डिस्ट्रिक्ट की या किसी भी प्लेस की आपको लोकेशन देखनी है तो कैसे देखनी है, इसके लिए अगली क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। बट ये क्लास यदि आपको मेरा पसंद आया तो कृपया ऐसे लाइक करें और शेयर करें। और अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।